मैं काठगोदाम ट्रेन में एसी कोच में, और हम बात करना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम? उज्जवल कुमार सिंह। कहाँ से हैं? हम बिहार पटना से। नाम? संघर्ष कुमार। आप कहाँ से हैं? पटना से। सर, एक टीवी मुक्त भारत अभियान चल रहा है भारत सरकार का, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? टीवी रोग के बारे में क्या जानते हैं आप? टीवी रोग के बारे में क्या जानते हैं, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, जिसको तपेदिक रोग भी बोलते हैं? कोल्ड का बहुत लॉन्ग टाइम तक हो जाता है जी, इतना बारे में। मैं भी चाहिए कि अगर आपको 1 वीक से ज़्यादा कोल्ड कफ है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको हो सकता है कि ये टीवी का लक्षण हो, बस यही है। और कोई ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है तो उसके संपर्क में जाने से पहले मास्क का यूज करें। टीबी जो है एक फेफड़ों से लेकर संक्रमित बीमारी है, पैरों की सुखों इसे कहते हैं। जी, वेरी नाइस सर। ये जो है शुरुआती में लक्षण में ही आदमी को खांसी और ब्लड आना, छाती में दर्द होना, ये सारे जो है लक्षण होते हैं इसके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक से दूसरों को फैलने वाला रोग है, तो इसीलिए इसमें अवेयरनेस इसलिए रखी गई है कि एक से दूसरे पर्सन में फैलता जाएगा तो पूरे भारत में फैल जाएगा। टीवी का पहला शुरुआती लक्षण है, को अगर 1 वीक से ज़्यादा खांसी आ रही है और बलगम आ रहा है उस खांसी के साथ, तो जाके अपना सरकारी अस्पताल में फ्री जांच करानी है। और अगर टीवी पाई जाती है तो वहीं से दवाई भी फ्री मिलती है, जिसका नाम डॉट्स है। उसका 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने ऐसे करके इलाज होता है। उसकी दवाई कभी भी गैप नहीं करनी है, पूरी रेगुलर पर डे खानी हो। टीवी रोग निश्चित तौर पर ठीक हो जाता है। और अगर टीवी कन्फर्म हो जाता है तो आइसोलेट होना पड़ता है, खाना बर्तन अलग, कपड़े अलग। अगर बात करेगा तो मुंह पे मास्क रखें, क्योंकि क्या है, मुंह से कोई भी ड्रॉप कुछ भी जाएगा तो किसी दूसरे को फैलने का चांसेस हैं। तो ये टीवी रोग है। तो अभी आप कितने लोगों को अवेयर करेंगे? 10+ हम सब अवेयर करेंगे। मेरे संपर्क में जितना आएगा सभी को। ठीक है, दीदी को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आप लोग। थैंक यू। ठीक है, रोग अगर तो किसी में नहीं फैलेगा। जब मेरी शक्ति अच्छी है तो उसमें मुझे नहीं फैलेगा, और कमज़ोर है तो तुरंत असर आ जाएगा। ऐसा है जी। ये तो हर एक बीमारियों के लिए, हर व्यक्ति के जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। किसी का वीक होता है, आपने देखा होगा कोरोना टाइम में किसी को कोरोना नहीं हुआ और सेवा करते हमें खुद, मैंने मास्क लगाया नहीं। मैं खुद जो है आर्मी से रिटायर था, आफ्टर देन उसके बाद मैंने हेल्थ सेवा में बहुत लोगों की मदद की, नहीं हुआ क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था, मेंटली हम स्ट्रॉन्ग थे। और जो लोग होता है, जैसे अंकल ने बोला, किसी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, बेचारे को थोड़ी बुखार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जल्दी ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की बीमारी है उसको फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए काम करें, तो उनके साथ कदम पर कदम मिलाएं और आगे इसको बढ़ाएं और पूरे भारत को टीबी से मुक्त कराएं। ये तो आप भाई, मैंने आपसे जानकारी हमें। अब जो भी है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, इनसे ज़्यादा जानकार कौन है। देश के लिए आप सेवारत रहे, आर्मी में रहे, तो देश की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि भाई साफ रहें, स्वच्छ रहें और खान पान अच्छा रखें, तो इस रोग से। हाँ, ये अंकल ने एक बात सही बोला कि जैसे लोगों को जैसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए। ये भी एक सिंड्रोम है फैलने के जो कारण है। मतलब आदमी स्मोकिंग कर रहा है तो हो सकता है उसको टीबी हो, खांसेगा, तो उसके स्मोकिंग करने से, धूम्रपान करने से फेफड़े डैमेज होते हैं, तो ये भी इससे भी बचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे भाई साहब बताएंगे कुछ सब के बारे में। ये भी पूरे सैनिक रहे हैं सेना में। वैसे आदमी करनी और करनी करना चाहिए, रहता है सब कुछ है, लेकिन कर नहीं पाता उस चीज़ को। सबसे बड़ा उपयोग आदमी उस चीज़ करनी चाहिए। इसी का ज्ञान सबको है कि यहाँ टीवी हो रही, पर उसमें उतना अमल नहीं लाता जीवन में। ये है और बीमार होता था फिर जाता हॉस्पिटल, पहले से ही उसको उस पर ध्यान देना चाहिए, भाई ये बीमारी फैली है और ये करना चाहिए। पहले तो बहुत था, अभी भारत सरकार की जो वर्तमान सरकार है, इनकी अच्छी पहल की वजह से आज बहुत इस पर कंट्रोल किया गया है। जैसे कई बीमारियाँ पहले जैसे एड्स था, बहुत लोग उसका नाम लेना तक नहीं करते थे। अब जागरूकता फैल की, लोग समझ जा चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल हो चुका है और आने वाले समय में बिल्कुल इससे मुक्ति मिलेगी हर बीमारी से। स्वस्थ भारत, निरोग भारत होगा, एक समय ऐसा है। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश जोशी, मैं उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लालवा से रहता हूँ। मेरा नाम बंसीधर चंदोला है, मैं गोरा बड़ा रखता हूँ। मेरा नाम जयकरण जोशी है, मैं नैनीताल बिंदु हत्ता में रहता हूँ। आपका क्या नाम है? दिनेश चंद्र तिवारी। टीवी रोग से क्या समझते हैं? टीबी रोग से फेफड़ों संबंधी है, बीमारी है तो फेफड़े खराब हो जाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि टीवी हो गया है किसी को? हरा पेट सूख जाता है, ऐसे हो जाता है, बंदा सूख जाता है। अच्छा, और सूखने लगे समझो टीबी हो गया। सूखने लग गया तो मतलब टीवी हो गया। और कुछ अंकल, टीवी के बारे में नहीं पता? सब पता लगेगा। नहीं पता? हाँ। ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। इसमें सांस फूलना, व्यक्ति का सांस फूलने लग जाता है। हल्का हल्का पहले बुखार आने लगता है आदमी के अंदर, बुखार के बाद
में हल्का उसका वजन कम होने लगता है धीरे धीरे। तो ये संक्रमण से पता चलता है जब उसका वजन ज़्यादा कम हो जाता है तो आदमी लक्षण का शिकार हो जाता है। इसका बचाव इलाज कुछ उसका बचाव अपनी सावधानी ये है और ये इसमें कुछ अपना खान पान का ध्यान रखना पड़ता है बेहतर, इसलिए इससे बचा जा सकता है। और इसका इलाज अब तो संभव है, लेकिन सही पूरी दवाई लेना पड़ती है। टीवी रोग में अगर 8 से 15 दिन तक बलगम वाली अगर खांसी आ रही है तो बलगम की जांच जरूर करानी है, वो सरकारी अस्पताल में फ्री होती है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि बलगम की जांच में बैक्टीरिया है या टीवी है तो डॉट्स एक दवाई आती है जिसका कोर्स होता है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 12 महीने का ना, उसको पूरा करना पड़ता है, उसको बीच में ब्रेक नहीं करना पड़ता है। और अगर जिसको टीवी हो जाता है उसको आइसोलेट कर दो, उसके कपड़े बर्तन, क्योंकि ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। जबकि एड्स और हेपेटाइटिस एक दूसरे से नहीं फैलता है, जब तक खून का आदान प्रदान नहीं होगा, ब्लड का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक नहीं फैलेगा, तो उनसे हमें नहीं बच के रहना है। लेकिन टीवी एक ऐसा रोग है जो छुआछूत का रोग है, उससे हमें बच के रहना है। आंटी आप समझ में आ गया ना? अब कितने लोगों को बताओगे आप? गाँव में बताओगे? गुड गुड गुड। और आप कितने लोग को बताओगे? सबको बताएंगे ना? भारत सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है टीवी मुक्त भारत अभियान, तो हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है इसमें, ठीक है? आप भी बताओगे ना? पक्का? यस। अंकल आप भी दिखाओ, टीवी मुक्त भारत। यस।